हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है और वो एनएचएम फिजियोथेरेपिस्ट की जो वैकेंसी निकली है राजस्थान के अंदर, उसके लिए ये होने वाली है। आप लोगों के कुछ डाउट थे, मैंने कमेंट सेक्शन में देखे थे और पर्सनल मैसेज भी भेज रखे थे। तो ये थे कि क्या फॉर्म 2 भरे जाएंगे, यानी कि जो एनएचएम वाली और आरएमईएस वाली राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी वाली जो वैकेंसी आई हुई हैं, क्या इन सभी के लिए अलग-अलग फॉर्म भरे जाएँगे या एक ही फॉर्म भरा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन ये था कि रिहैबिलिटेशन वर्कर का फॉर्म अलग से भरा जाएगा या फिर इसी में एक ही फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या एग्ज़ाम एक ही दिन होगा और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? इस पे भी हम बात कर लेंगे और 1-2 पॉइंट हैं, उन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले ये 4 पॉइंट हैं, इनको हम कवर कर लेते हैं। कौन-कौन से? कि फॉर्म क्या 2 भरे जाएँगे? अगर आपने भर दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है, आई होप आपने भर दिया होगा फॉर्म। अगर नहीं भरा है, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि आपके ही डाउट हैं और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, वहाँ से ऐड हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर डालते रहते हैं। और दूसरी बात, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है? फॉर्म क्या 2 भरे जाएँगे और रिहैबिलिटेशन वर्कर का फॉर्म अलग से आएगा या उसी में ऐड होगा? क्या एग्ज़ाम एक ही दिन होगा? और अगर एक ही दिन होगा तो फिर ये 2 अलग-अलग एग्ज़ाम है, इनके लिए कैसे मैनेज होगा और फॉर्म की लास्ट डेट, ठीक है? तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले लास्ट डेट बता देते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। जिन लोगों को पता नहीं है, आपने फॉर्म भर दिया तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 2 अप्रैल से, ठीक है? 2 अप्रैल से और ये फॉर्म चलेंगे 1 मई तक, 1 मई 2025 और रात के 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएँगे। आई होप आपने फॉर्म भर दिया होगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपने ईमेल तरह से भरा होगा। आपको एसएसओ आईडी बनानी होगी, उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना होगा, उसके बाद फॉर्म ईज़िली भरा जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप नज़दीकी साइबर कैफ़े के पास चले जाएँ, ठीक है? वहाँ से आप भरवा दें। ठीक है, ये लास्ट डेट की बात हो गई, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आप लास्ट डेट का वेट करोगे तो हो सकता है कि लास्ट में ये साइट थोड़ी बिजी हो जाए, क्योंकि सीएचओ सभी लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। एनएचएम के अंदर काफ़ी वैकेंसी है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब ठीक है, बात कर लेते हैं हम दूसरा पॉइंट, फॉर्म क्या 2 भरे जाएंगे, ठीक है? मैंने कुछ टाइम पहले आप सभी के सामने ये, आपको शायद छोटा दिख रहा होगा लेकिन आप देख सकते हो, ये कुछ टेलीग्राम पर मैंने स्क्रीनशॉट डाला था। तो इसलिए डाला था कि आप जब एसएसओ आईडी से अप्लाई करोगे ना, तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप जो फॉर्म भरना चाह रहे हो वो किस पे भरना चाह रहे हो। मेरा मतलब ये है कि देखो, हाँ, यहाँ पर दे रखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल, कंपाउंडर आयुर्वेद, यहाँ पे डेटा एंट्री, ये सब ऑप्शन आएंगे आपके सामने, ठीक है? ये भी ऑप्शन आएंगे और फिर दूसरे, हम पीडीएफ की बात कर लेते हैं पेज की, तो ये भी आएगा। सबसे पहले ये खुलता है, फिर उसके बाद ये खुलता है। यहाँ पर उल्टा हो गया है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर ये 2 ही पेज खुलते हैं वहाँ पर, तो कोई भी ऑप्शन ऐसा अलग-अलग नहीं है। देखो, यहाँ पर मैं बता दूँ कि एनएचएम और आरएमईएस के अंदर जो वैकेंसी आई है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट की और एक फिजियोथेरेपिस्ट की है, ठीक है? तो इसके लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा। वैसे मैंने टेलीग्राम पर ये डाउट क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी करना ज़रूरी था। कितने फॉर्म? एक ही फॉर्म भरा जाएगा। ओनली आपको एक ही फॉर्म भरना है। और अगर आपने फिजियो कर रखा है, आपके पास बीपीटी की डिग्री है या डिप्लोमा है, कुछ भी है, तो आप इसको भी फॉर्म को डाल सकते हो, क्योंकि ये भी रिहैबिलिटेशन वर्कर वाला फॉर्म, इसमें फिजियो काम कर सकते हैं और इसके अंदर काफ़ी वैकेंसी भी है, 600 के करीब वैकेंसी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और अब सबसे बड़ा पॉइंट हमारे सामने ये आता है, कौन सा? यहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट डाल रखा था, कौन सा? कि क्या एग्जाम, ये आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्या फॉर्म 2 भरे जाएंगे और रिहैबिलिटेशन वर्कर वाला भी हो गया और लास्ट डेट क्या है। और एक और बात करेंगे हम एग्जाम वाली। तो एग्जाम कब होगी? सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो 10 जून को होने वाली है। कितनी तारीख को? 10 जून 2025, 10 जून और 2025 को ये एग्जाम होने वाली है। इसको आप जहन में रख के चलना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते चलना, ठीक है? अब क्या एग्जाम एक ही दिन होगा? तो मैं आप सभी को बता दूं कि रिहैबिलिटेशन वर्कर का फॉर्म अलग से भराया गया है, उसकी जो एग्जाम डेट दे रखी है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट की जो वैकेंसी है और उसके अलावा रिहैबिलिटेशन वर्कर है, दोनों की जो एग्जाम डेट है वो 10 जून को है। कितने जून को? 10 जून को है। तो इसका मतलब ये होगा, फिजियोथेरेपिस्ट का शायद मॉर्निंग में हो जाएगा, क्योंकि इतनी फॉर्म आएंगे, ज़्यादा फॉर्म नहीं आएंगे, बच्चे ही कम है। और जितनी भी आए, लाखों बच्चों की एक दिन में एग्जाम हो जाती है और एक ही शिफ्ट में हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर जयपुर ही रहेगा सबका। तो मैं बता दूं आपको कि जिस दिन फिजियोथेरेपिस्ट का एग्जाम है वो रिहैबिलिटेशन वर्कर का भी उसी दिन एग्जाम है।
तो हो सकता है फिजियो वाले का मॉर्निंग में करा दे एग्जाम, और जो रिहेबिलिटेशन वर्कर वाला है उसका इवनिंग में एग्जाम करा दें। तो ये यहाँ पर ये तो कन्फर्म है कि एक ही दिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जाम दोगे एक एग्जाम नहीं दोगे। अगर ऐसा होता तो बीपीटी वालों के लिए दो दो फॉर्म भरवाने की, क्योंकि वहां पे बोल रखा है ना क्लियर कि आप बीपीटी वाले हो तो भर सकते हो। तो भाई बीपीटी जिन्होंने कर रखी है फिजियोथेरेपी में जो काम करते हैं और जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री है, तो वो तो दो फॉर्म भरेंगे ही, क्योंकि उनके पास दो डिग्री, वो एक डिग्री है और दो ऑप्शन है, ठीक है, फॉर्म भरने के। तो दोनों जगह वो फॉर्म भरेंगे, तो उनको भी पता है कि बीपीटी वालों ने यहाँ भी फॉर्म डाला होगा, इधर भी डाला होगा, ठीक है। तो वो फिर क्या करेंगे, जो 10 तारीख को एक साथ तो करा नहीं सकते, तो रिहेबिलिटेशन वाले को शाम को करा देंगे या फिर फिजियोथेरेपिस्ट वाले को इवनिंग शिफ्ट में करा देंगे और मॉर्निंग में अलग अलग। कहने का मतलब ये है कि एक ही दिन हो जाएगा मैनेज। ऐसा नहीं है कि आप दिक्कत में आ रहे हो कि भाई नहीं होगा। और दूसरे काफी लोगों के कमेंट थे, क्या थे कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री कर रखी है, गवर्नमेंट से कर रखी है, क्या हम अलाउ हैं? भाई मैं आप सभी को बता दूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने वो कर रखा हो, डिग्री कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, आप भर सकते हो। ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन थोड़ी है, आप भर सकते हो। और क्वेश्चन ये भी था कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। आप जनरल में काउंट हो गए, वहां आप अदर स्टेट जैसे कि एमपी हो या फिर यूपी, आप एसटी एससी या ओबीसी से बिलोंग करते हो, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में फॉर्म भरोगे तो आप जनरल में काउंट करिए जाओगे, ठीक है। तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। और भी कुछ डाउट हो ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहां पर आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।